जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही बड़े दयालु की कहानी। एक बार एक कृष्णा नाम का व्यक्ति था जो बहुत बड़ा दयालु था, दयावान। और दयालु के साथ साथ वो सीधा बहुत था, बहुत सीधा था। मतलब कहते ना कि दिल एकदम साफ, नीट एंड क्लीन इस टाइप के थे। तो आज के टाइम में दयालु होना तो प्लस पॉइंट, पर सीधा होना माइनस पॉइंट, क्योंकि सोसाइटी वैसी रही नहीं है ना। तो उसके जितने भी लोग थे उसका बड़ा यूज़ करते थे, उसका बड़ा फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि वो सीधा था, दयालु भी था। लेकिन जो उसके गुरु थे उसको हमेशा गाइड करते थे कि बेटा ऐसे नहीं, इतने सीधे होना ठीक नहीं है, दयालु बनो, परोपकार बनो, अच्छे काम करो, पर सीधा नहीं। अपना किसी का मतलब कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाए, इतने सीधे मत बनो। पर वो कहते ना कि जो सीधा व्यक्ति होता है वो अपने आप सीधा नहीं होता है। मतलब वो अंदर से ही, जब कहते ना कि बाई बर्थ होता है, इंसान का स्वभाव कर्म एक से नहीं होते। तो ऐसे ही ये जो दिल साफ़ कहते हैं हम लोग, किसी का दिल कितना साफ़ है, तो ये हर एक का नहीं होता है। हर व्यक्ति इतना क्लीन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कृष्णा जो थे वो दिल के एकदम साफ थे, सीधे सच्चे इंसान थे। तो सब उनका फ़ायदा उठाते थे। कभी तो उनकी पत्नी चलाती थी उन्हें, बेचारे चल जाते थे। कभी उनकी माताजी चलाती थी, बेचारे वो चल जाते थे। कभी उनके पिताजी चलाते थे। कभी कभी तो उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी चला देते थे, फिर भी चल जाते थे। कुल मिला के वो सीधे व्यक्ति थे, और लेकिन दयालु बहुत थे, बहुत दयालु। उन पे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। ना तो किसी जानवर का दर्द देख सकते थे वो, और ना किसी इंसान का दर्द देख सकते थे। मतलब किसी का भी वो दर्द देख ही नहीं सकते थे। जितनी कोशिश हो सकती थी वो उतनी कोशिश करते थे सबकी हेल्प करने में। उनके बगल में एक गुरु, उनके जो गुरु थे, उनके नेवर थे, मतलब बगल में रहते थे साइड में। वो उनको हमेशा गाइड करते थे, अच्छे से रहो और मतलब चालाकी लाओ अपने अंदर। तो इस तरीके से जैसे गुरु कहते थे वैसे वो करते वही थे जो उनके गुरु कहते थे। गुरु के बहुत बड़े वो भक्त थे अपने गुरु के भाई। और दयालु तो बहुत बड़े थे। अब क्या होता है, कृष्णा के एक दोस्त होता है, उसकी गाय घर नहीं आती है लौट के। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, 1 हफ्ता हो जाता है। उसका दोस्त बड़ा परेशान होता है कृष्णा का कि मेरी तो गाय 1 हफ्ता हो घर नहीं आई, घर नहीं आई। 10 दिन हो जाते हैं, बड़ा दुखी हो जाता है। लोग पूरे सब पूरे गांव के लोग उसके घर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो कृष्णा को पता चलता है कि भाई 10 दिन हो गए अभी तक गाय नहीं आई है, लगता है गाय किसी ने चोरी कर ली है। अब वो अपने गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव मेरे दोस्त की गाय चोरी हो गई है। अब मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उसको सांत्वना देने जा रहा हूँ, तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी किस प्रकार से मदद करूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई देखो, उसकी गाय चोरी हुई है, उससे ये बोलो कि परेशान मत हो, जब तक तुम नई गाय नहीं ले रहे हो। मेरे पास 2 गायें हैं, तुम्हारे पास 1 गाय, तब तक तुम उसको दे दो, कि ना मेरी गाय तुम्हारी गाय। तो कृष्णा कहते हैं हाँ गुरुदेव ये अच्छा है। तो बेचारे कृष्णा जाते हैं, अपने दोस्तों को सांत्वना देते हैं और उनसे कहते हैं परेशान मत हो, जब तक तुम अपनी नई गाय नहीं लेते हो तब तक तुम मेरी गाय यूज़ कर सकते हो, मेरी गाय ते तुम्हारी गाय। इस तरीके से उसका दोस्त बड़ा खुश हो जाता है और 1 गाय वो कृष्णा अपने दोस्त को दे देता है। अब क्या होता है कि दूसरे वाले गांव में, छोटा सा दूसरा गांव होता है, उसमें
इनकी रिलेटिव रह रहे होते हैं कृष्णा के, उसमें उनकी किसी रिलेटिव की मदर एक्सपायर हो जाती हैं। फिर गुरुदेव के पास भागते हैं, गुरुदेव अब वो वहाँ पे जो मेरे रिश्तेदार रह रहे हैं उनकी माताजी ख़त्म हो गई हैं, अब वहाँ पे मैं क्या कहूँ। बोले अरे वहाँ तुम्हें क्या कहना है, वहाँ भी तुम्हें यही कहना है। क्या कहना है, कोई बात नहीं, वो माताजी, ये माताजी ख़त्म हो गई, मेरी माँ है, मेरी माँ तुम्हारी माँ, जब तुम्हें माँ की याद आए तो तुम मेरे घर आ जाना, मैं तो अब और मुझे फ़ोन कर देना, मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। तो कहते हैं हाँ ये बात सही है। बोले हाँ उसको इस प्रकार से सांत्वना दो, उसको भी अच्छा लगेगा कि देखो उसकी माँ चली गई है तो चलो तुम तो आए हो ये वाली बात कहने के लिए कि मेरी माँ है, मतलब। तो कृष्णा बड़े खुश हो जाते हैं और फिर दूसरे गाँव जाते हैं बाकायदा अपनी गाड़ी से, और कहते हैं इस तरीके से सांत्वना उसको देकर आते हैं जो भी रिश्तेदार थे उनके। सॉरी। फिर क्या होता है, जब लौट के आते हैं कृष्णा लौट के आते हैं, फिर बहुत टाइम बीत जाता है। उसके बाद कृष्णा की दोस्त की वाइफ ख़त्म हो जाती है। क्या ख़त्म हो जाती है, वाइफ। जब वाइफ ख़त्म होती है तो कृष्णा सोचते हैं कि गुरुदेव ने तो दोनों बार यही बोला कि भाई जो भी है वो बांट लो, मतलब सांत्वना गुरुदेव ने इसी प्रकार से दिलवाई थी। गाय चोरी हुई तो मेरी गाय तेरी गाय, माँ ख़त्म हुई तो मेरी माँ तेरी माँ। कृष्णा उस टाइम पे अपने गुरु के पास नहीं जाते, कहते गुरुदेव भी यही बोलेंगे। अब वो भागता हुआ जाता है अपने दोस्त के पास, दोस्त से कहता है कि टेंशन मत लो, परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी मर गई है, चिंता मत करो। जब तुम्हें बीवी की याद आए तो तुम मेरी बीवी को बुला लेना, मेरी बीवी तुम्हारी बीवी। भाई साहब अब शब्द इतने ऐसे थे कि इनको कोई मैं डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। तो कृष्णा जी बेहिचक होके बोलते, चिंता मत कर मेरे मित्र, मेरी पत्नी तेरी पत्नी। पर ये कृष्णा जी ये भूल गए कि पीछे उनकी पत्नी खड़ी थी, उनके संग उनकी पत्नी भी आई थी। भाई साहब क्या होता है, कृष्णा जी की पत्नी कहती हैं क्या बोल रहे हो। बोले हाँ सही तो बोल रहा हूँ, जब मेरे दोस्त को अपनी पत्नी की याद आएगी तो तुम मेरे दोस्त के पास आ जाना। कहती हैं अच्छा फिर। और बोले और या तो तुम आ जाना या फिर ये घर पे आ जाएगा अपनी बीवी को याद करने के लिए। भाई साहब क्या होता है, अब आप खुद सोच सकते हो ऐसे में एक पत्नी क्या करेगी। पीछे मुड़ के देखती है, अगल बगल कुछ होता है, डंडा पड़ा होता है, उठाती है, इतना तेज छोड़ती है कृष्णा को, कहती है आज मैं तुम्हारा सीधापन निकालती हूँ। कहते मैंने क्या कर दिया, तेरी बीवी मतलब मेरी बीवी तेरी बीवी, तो मैंने क्या गलत कह दिया। तो कहता है इतनी मार लगाती है उसकी वाइफ, उसको इतनी मार लगाती है, वो बैंड बजाती है कृष्णा की, इतनी ज़्यादा बैंड बजाती है। भाई दूसरे को तो सांत्वना देने गए थे, इन्हें सांत्वना कौन दे। घर लौट के आते हैं, ये भी क्या कम पड़ गया था जब वो उसकी वाइफ अपनी मदर इन लॉ को बताती है, कृष्णा की मम्मी को बताती है, माताजी को बताती है कि आपका बेटा इस तरीके से बोला था, तो वो झाड़ू उठाती है, कहती है बाहर दरवाजे पर ही मारती है उसकी माँ। इतना कम पड़ गया था कि इस प्रकार से पिटाई हो गई। और फिर जब इनके फादर इन लॉ को पता चलती है, उसके पिताजी को पता चलती है कि इसने मेरी बहू के बारे में ऐसे किया, वो छड़ी से मारते हैं उसे, इतना मारते हैं। तो कृष्णा जी की जो स्थिति होती है बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं, बिल्कुल धराशायी, गेट के सामने पड़े होते हैं। वो बैंड बजती है ना, इतनी ज़बरदस्त कृष्णा की बैंड बजती है, तभी पीछे से ऊपर से देख रहे होते हैं कि उन्हें कोई ऊपर से देख रहा है, क्योंकि वो नीचे पड़े होते हैं। देख कौन रहा होता है, उनके गुरुदेव। गुरु कहते हैं, बोले गुरुदेव
बाकी बची कुची कुछ है तो आप लोग अपनी खड़ाऊ से हमें मार लो, क्योंकि झाड़ू से पिट गया हूँ, डंडे से पिट गया हूँ, छड़ी से पिट गया हूँ, बस ये खड़ाऊ रह गई है, चप्पलों से पिटना बाकी है। तो भाई साहब गुरुदेव जो होते हैं उन्हें उठाते हैं, कहते हैं ये सबक तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। बोले गुरुदेव मैं तो वही बात कहने गया था जो आपने मुझे समझाई, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही बोला। बोले नहीं, इस मैटर में मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने तो गाय के मैटर में बोला, मैंने माँ के मैटर में बोला, पर मैंने इस मैटर में नहीं बोला। इस मैटर में तुमने अपना दिमाग का यूज़ कर लिया। बोले मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा कि जिस तरीके से पहले बोलना था उसी तरीके से यही बोलना होगा। बोले मतलब भी नहीं समझते हो, पत्नी का और माँ का और गाय का तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। तो भाई कि गुरुदेव उनको फिर लेके अपने घर जाते हैं, समझाते हैं बिठा के, फिर उन्हें मतलब बताते हैं कि मैंने पहली बार में ऐसा क्यों कहा था, वही शब्द मैंने दूसरी बार क्यों कहा था। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें कुछ दूसरे शब्द बोलता, ये तो नहीं बोलता। तब उनको पता चलता कृष्णा जी को कि भाई इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी। मतलब इतना सीधा व्यक्ति जो ये नहीं सोच रहा है कि वो क्या, जो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, और बस उसको सांत्वना देनी है, उसको अपनी सब हर एक के प्रति दया दिखानी है। दिल का इतना क्लीन थे वो, जिससे कि वो समझ ही नहीं पाए कि भाई उनको उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए वो। तो जब गुरुदेव उनको सारे की सारे लेवल, जिसे हम लोग इंग्लिश में लेवल कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाते हैं कि भाई पहला लेवल ये गाय का हो गया, दूसरा लेवल मॉम का हो गया, मम्मी का हो गया, माता जी का हो गया, तीसरा लेवल आपकी वाइफ का हो गया। सबके लेवल अलग अलग होते हैं। इस लेवल का मतलब ये होता है। तब कहीं जाके कृष्णा जी को समझ में आता है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब अब इतना कहते तीनों व्यक्ति ने तो बैंड बजा दी थी। अब कृष्णा बड़े घबरा रहे थे कि कहीं अगर दोस्त के पास पहुंच गया, दोस्त मेरी बैंड ना बजाए। तो भाई आखिर में उनको समझ में आ जाता है, अपनी गलती का एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि वो कृष्णा ने कहाँ गलती की थी। तो भाई उनको थोड़ी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी उनको मतलब समझदारी आ गई थी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो कैसी लगी आपको ये आज की छोटी सी बढ़िया सी मज़ेदार कहानी? कल मिलते हैं फिर एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।